नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों टीएफएल फैमिली डेफिल नंबर्स इस क्वार्टर के नंबर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और वेरियस कंपनी के Q2 के नंबर्स हमारे सामने देखने को मिल चुके हैं। मोर और लेस अगर आप देखें तो एवरेज नंबर्स हमें बहुत सारी कंपनीज में देखने को मिल रही हैं। बहुत सारी कंपनीज ने तो गाइस इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर जो सेल्स था उसको विटनेस किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत लोग अभी के टाइम काफ़ी परेशान है बिकॉज मार्केट में जो बीच में ब्रेकआउट कंडीशन इमर्ज हुई थी वो फिर से हमें डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गाइस बहुत लोगों का जो मोटिवेशन है वो फिर से थोड़ा हल्का हो चुका है। बट ध्यान रखिए दोस्तों, इस बार जो हमारा बाजार गिर रहा है और उसके बाद जो रिकवरी होगी बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज, हमारे बाजार में गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन एक बार गैस ग्लोबल मार्केट ठीक होंगे, हमारे बाजार में गैस उस रफ्तार से रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो गैस Q2 के नंबर्स के पहले एक स्टॉक में हलचल होना स्टार्ट हो चुकी है। हाल फिलहाल में गैस इसने अपना बॉटम फॉर्मेशन 1700 के आसपास किया था और उसके बाद गैस क्विक टाइम में हमें 30% के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है। ऐसा मेरा मानना है कि वर्ल्ड मार्केट में गैस जो अभी के टाइम क्राइसिस हो रही है, इस कंपनी को सीधा बेनिफिट देखने को मिल सकती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसा आप मानिए या फिर मत मानिए, वर्ल्ड मार्केट में गए जो अभी के टाइम खराब कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। बहुत लोगों को लगता है कि जो फेड की एग्रेसिव रेट हाइक न्यूज़ है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से गिर रहा है। बट इसका आंसर कंप्लीटली गैस फेड पे डालना बहुत बड़ी गलती वाली बात होगी बिकॉज वर्ल्ड में गैस रशिया यूक्रेन के झगड़े की वजह से पूरे वर्ल्ड को भुगतान करना अभी पड़ रहा है। रही बात गैस, आपको पता है कि बीच में जो सर्वे हमें देखने को मिला था जहाँ पे गैस इंडिया अभी के टाइम में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमें दिखाई पड़ रही है। ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में बहुत सारे ब्रोकर्स इंडिया को लेकर काफ़ी बुलिश भी है। और ऑफकोर्स गैस इसमें सबसे ख़राब कंडीशन कौन सी कंट्रीज़ के हमें देखने को मिल रही है, जो गैस यूरोप से बिलोंग करती है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि यूरोप गैस सीधा क्राइसिस को भी फेस कर रहा है। रीज़न साफ है बिकॉज रशिया से गैस जो हमें गैस की सप्लाई देखने को मिल रही थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, उसमें हमें अभी के टाइम बाधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि फायर जो वुड है इसके डिमांड में हमें और भी राइस हमें देखने को मिल रही है। तो जर्मनी सहित गए जितने भी विकसित कंट्री हैं जो कि यूरोप में इन्वॉल्व है, उन सब की गैस कंडीशन अभी के टाइम काफ़ी ख़राब है। और इन सब गैस एनर्जी क्राइसिस की वजह से उनके जो ऊपर जो दबाव है ये और ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और गैस केमिकल इंडस्ट्री अभी के टाइम पूरा हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबको पता है कि यूरोप की अभी के टाइम सबसे ज़्यादा जो खराब अवस्था है वो इसलिए है बिकॉज उनको डर इस बात का लग रहा है कि एनर्जी क्राइसिस अगर होती है वो वर्ल्ड मार्केट से कौन कौन से कंट्री से लेन देन कर सकते हैं। बिकॉज रशिया से गैस उनका जो नाता है ये पूरा हद तक टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उनकी प्रायोरिटी गैस इस विंटर्स में सबसे हावी होता हुआ देखने को मिल रही है। उनको ऐसा लगता है कि बस जो विंटर्स है ये पार हो जाए, वरना आपको पता है कि ऑफकोर्स जो एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है इसकी वजह से गैस इन्फ्लेशन तो काफ़ी हावी है। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से गैस इनकी जो जीडीपी है वो भी ऑफकोर्स काफ़ी डल हो चुकी है। तो ऑफकोर्स गैस इन सब कंडीशन में केमिकल इंडस्ट्री गैस बहुत ही वर्सन कंडीशन में हो चुकी है। और गैस इसका जो फ़ायदा है इंडिया आराम से इसको ले सकता है। मैंने आपको इतना जो बात है क्यों समझाने की कोशिश की, क्यों बताने की कोशिश की, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि वर्ल्ड मार्केट कहाँ जा रहा है और कौन कौन सी कंपनीज ऐसी है जो इस क्राइसिस में भरपूर फ़ायदा उठा सकती है। तो बीच में तो गैस स्टॉक गिर के 1700 के आसपास आया था, पर बहुत ही क्विक टाइम में गैस हमें एक रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। आज भी अगर आप देखें तो वही 30 पॉइंट के आसपास उछाल विटनेस होते हुए दिखाई दी है। महीना में गैस जहाँ मार्केट थोड़ा सा डाउन हमें होता हुआ दिखाई दिया है, एक महीने में अगर आप देखें तो इस कंपनी में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। 12% गैस हाल फिलहाल में इसमें एक रिकवरी दिखाई दी है। ऑफकोर्स गैस ब्रेकआउट इसके पहले भी संकेत मिला था, बट उसके बाद फिर से कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो फॉल हुआ था और उसके बाद फिर से हमें रिकवरी देखने को मिल चुकी है। साल की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस इसके पहले एक साल पहले इसने 3000 के लेवल पर जाने की कोशिश की थी और उसके बाद हमें कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड का शिकार होता हुआ देखने को मिला था। बट उसके बाद गैस हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो कंपनी की बात की जाए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद गैस इसमें एक रिकवरी और भी देखने को मिल सकती है। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी का नाम अगर आप देखें बहुत ही परिचित है, इसका नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। ब्रेकआउट होने वाला है इस फिराक में अगर आप निवेश करेंगे तो हमेशा गैस पछताएंगे। आपको पता होना चाहिए आप कौन सी क्वालिटी स्टॉक को निवेश कर रहे हैं। मार्केट में गैस आपको पता है कि डिफरेंट ब्रोकर्स की डिफरेंट व्यूज़ होती है, बट इसी बीच में गैस दीपक नाइट्रेट को लेकर जेएम फाइनेंशियल काफ़ी बुलिश हैं। और इसके पहले भी गैस इन्होंने एक जो न्यूज़ पब्लिश करी थी कि यूरोप क्राइसिस से दीपक नाइट्रेट को कैसे फ़ायदा हो सकता है। और कैप्रोलैक्टम का जो बिजनेस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है जो कि फिनॉल्स में यूज़ होता है, इससे गैस कंपनी अच्छा खासा मार्केट कैप्चर पकड़ सकती है। तो जिनका सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट के लिए इस स्टॉक में निवेश करना सही नहीं है। लेकिन ये ऐसी कंपनी का फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बट येस इसमें अगर ब्रेकआउट होता है तो ऑफकोर्स कैसे इस कंपनी में और भी तेज़ी हो सकती है बिकॉज लास्ट एक साल से कैसी कंपनी ने बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिया है।
मैं आपको हमेशा जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। हमेशा गाइस ब्रोकर्स की रिपोर्ट को मैं 100% कभी भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। हर एक ब्रोकर्स का अपना अपना व्यू है। मेरा भी गाइस व्यू है जो कभी सही होता है, कभी गलत भी होता है। बट ध्यान रखिएगा, हम दीपक यूनाइटेड का गाइस जो बैलेंस शीट है, ये बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट होगा। इसमें जो एक ब्रेक इवन पॉइंट होगा प्रॉफिट में 300 करोड़ के आसपास, ये गाइस पिछले कुछ समय से अचीव होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो हाल फिलहाल में गाइस इसने एक साल पहले ही 3000 के आसपास लेवल्स लगाया था, 1700 के आसपास आया था और उसके बाद फिर से गैस हमें 2250 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो प्राइस शूटिंग भी गैस काफ़ी रीजनेबल है, 30 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत लोग बोल भी रहे थे कि सर दिवाली का कुछ स्टॉक्स बताइए, मैं ज़रूर इसके ऊपर एक कवरेज दूंगा आपको। ऑफकोर्स 5 के 10 स्टॉक बताऊंगा, लेकिन यस, इस कंपनी पर आप फोकस करें बिकॉज उस लिस्ट में भी गैस मुझे लगता है मैं इस कंपनी को ज़रूर ऐड करूँगा। बिकॉज इस कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये बहुत ही मजबूत हैं। पूरा जो खेल है इसी पे निर्भर होता हुआ देखने को मिल रहा है। दीपक यूनाइटेड के जो टॉप लाइन्स हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, इवन मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर आप लास्ट कुछ समय से देखें, हर क्वार्टर में गैस टॉप लाइन बनना मामूली बात नहीं होती। बट येस, मार्जिन्स डाउन है। आपको अच्छे से पता है कि बीच में गैस क्रूड ऑयल के प्राइस कितने बढ़ गए थे। सेकेंडली गैस इनके जो प्लांट में फायर लग गए थे, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। ऑल दो वो सब क्लेम उनको मिल जाएगा इंश्योरेंस के माध्यम से। लेकिन येस, कंपनी ने गैस जो लास्ट ईयर प्रॉफिट दर्ज किया था कितना, 300 करोड़ के आसपास। उसके बाद गैस हर एक क्वार्टर में वही 250 से लेकर 260 करोड़ के आसपास यही प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स ध्यान रखिएगा, इस क्वार्टर के नंबर्स अगर 300 के आसपास होते हैं तो स्टॉक में और भी तेज़ी का माहौल हो सकता है। 300 के ऊपर अगर होंगी, स्टॉक रॉकेट बनेगा। नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले 5 ईयर्स में गाइस ये एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में आप आराम से दाव खेल सकते हैं, इट्स रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट फॉल एंड राइस। बिकॉज मार्केट में तेजी और मंदी ये प्लस माइनस होगा, बट जो कंपनी के EPS हर साल बढ़ रहे हैं, उस कंपनी में गाइस ज़रूर आने वाले कल में एक राइस देखने को ज़रूर मिलेगा। शीट भी काफ़ी दमदार है दोस्तों। अगर आप देखें 3000 करोड़ से ऊपर इनके पास रिजर्व्स ही है, जो कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ही मजबूत है। बोर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो दीपक यूनाइटेड ने गैस अपने सेल्स को बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ाए हैं, प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़ा है। रही बात गैस मार्जिन्स डाउन है, लेकिन यस इनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरिंग्स बहुत ही कम हो रहा है। गैस आपने देखा कि LIC ने अपने स्टेक को हाईएस्ट एवर कर लिया है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत माना जाएगा। तो ऑफकोर्स गैस इस क्वार्टर का जो अपडेट है शेयर होल्डिंग पैटर्न का अभी पब्लिश होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। बट जैसे ही कुछ पब्लिशमेंट आएगी मैं आपको ज़रूर बता के वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूँगा क्या हो सकते हैं। बिकॉज इसके पहले भी गैस मैंने ब्रेकआउट के पहले आपको पकड़ने की सलाह दी थी और उसके बाद हमें वही बहुत लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवाता हुआ दिखाई दिया था। और उसके बाद फिर से कैसे सपोर्ट लेने के बाद ये बीच में आया भी था। हम दूसरे का मूविंग एवरेज अगर आप देखें, जो लाल कलर की लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद गैस इधर पे ही हमें सिग्नल मिल चुका था, जहाँ पे मैकडी ने एक बुलिश क्रॉसओवर दिया था। तो गैस अगर ये जो वैल्यूएशंस हैं, जो भाव है, अगर सस्टेन होगा तो आने वाले कल में गैस 2250 से लेकर 2500 के आसपास दीपक यूनाइटेड के लिए गैस एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रेंज बन सकता है। टारगेट कब आएगा किसी को पता नहीं, बिकॉज मार्केट कैस क्या होता है, 2 दिन भागता है 2 दिन गिर जाता है। जहाँ पे हम लोग पहले थे वहीं पे आ जाते हैं। तो ऑफकोर्स गैस इस मंदी और तेज़ी के बाद ही जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उनके अंदर ब्रेकआउट ज़रूर होगा। तो इस कंपनी को फोकस करें और लापरवाही में गैस इस कंपनी को ना ले। बिकॉज यहाँ पे गैस बहुत लोग ख्वाब देख लेते हैं 1200-1300 के आसपास, और फिर से गैस ये हमें 2200 के आसपास देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है 2200 के आसपास गैस का लेवल सस्टेन होता है, मार्केट में बड़ी फॉल नहीं आती है, ये 2500 के आसपास भी जर्नी कर सकता है। बिकॉज अगर आप देखें जो हिस्टोग्राम के बार से गैस जो पहले बहुत ही नीचे थे, अभी के टाइम धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट कर चुके हैं। और गैस यहाँ पे कभी भी अगर बुलिश क्रॉसओवर होता है तो कंपनी यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बिकॉज एक समय कंपनी बहुत ही ओवरबॉट जोन पे था। बट ध्यान रखिएगा इस समय में गैस जो वैल्यूएशंस थे बहुत महंगे नहीं थे। तो जो कंपनी गैस एक साल में 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती है, केमिकल्स को बिलोंग करती है, फिनॉल्स में एक अच्छा खासा मार्केट कैप है। ऑफकोर्स उनके प्राइस अगर डाउन हो रहे हैं, वैल्यूएशंस ड्रॉप हो रहे हैं, प्राइस ऑफकोर्स डाउन होने की वजह से उनके वैल्यूएशन भी गाइस ड्रॉप हो रहे हैं, बट अर्निंग्स में कोई भी कमी नहीं है। ऐसी कंपनी को आप छोड़े ना, और ऐसी कंपनी को अगर आप होल्ड कर रहे हैं, फेथ कर रहे हैं आने वाले 5 ईयर्स के लिए, तो मुझे लगता है गाइस कि पूरा वैल्यू फॉर मनी है। तो ऑफकोर्स अपनी रिसर्च करें, और बीच में गाइस अगर डिप मिलते हैं तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में आराम से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, इसलिए गाइस बीच बीच में मैं इसको लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।